हेलो बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में आप लोगों को अलंकार पढ़ाया जाएगा, जो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आता है। अलंकार, अब अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले आप लोग अलंकार किसे कहते हैं इसका अर्थ जान लीजिए। अलंकार, अलंकार अलंक्रियते इति अलंकार, दंडी द्वारा कहा गया है। अलंक्रियते इति अलंकार, वामन द्वारा है अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे, जो सुशोभित करे वही अलंकार है, या शोभा को ही अलंकार कहते हैं। बस यही सब है। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है अलंकरण। अलंकरण किसे कहते हैं? गहना, आभूषण, या गहना। क्या कहते हैं? अलंकार को, अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना, यही होता है। आभूषण या गहना क्या काम आता है? यानी शोभा प्रदान करने के लिए स्त्रियां आभूषण या गहना क्यों धारण करती हैं? क्योंकि अपने को सुंदर दिखने के लिए, बस वही है। तो काव्य में अलंकार का क्यों प्रयोग है? क्योंकि अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है, यानी चार चांद लग जाता है। कहने का अर्थ है, लोग कहते हैं ना, चार चांद लग गया, यानी कविता तो कोई भी कर सकता है, काव्य कोई भी हो, लेकिन जिस काव्य में अलंकार नहीं होता वह काव्य फीका लगता है। अर्थात कैसा लगता है? जैसे आभूषण विहीन कोई विधवा स्त्री, यानी जिस तरह आभूषण पहनने से स्त्रियों की शोभा होती है, उसी तरह काव्य में अलंकार की उपस्थिति से काव्य की शोभा होती है। अब इसका अर्थ, परिभाषा क्या है? परिभाषा तो निकल ही गया, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या अर्थों को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी जिस शब्द या अर्थ में, जिस शब्द या अर्थ की अगर शोभा बढ़े उसे ही अलंकार कहते हैं। बस बात वही हो गया। अलंकार यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को ही हम अलंकार कहते हैं। अब इसकी परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं। अलंक्रियते इति अलंकार, अलंकरोति इति अलंकार, जो अलंकरण हो वही अलंकार है। चाहे अलंकार ही काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, कोई भी कह सकते हैं। अब आते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो भेद होते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन? पहला है शब्दालंकार, दूसरा क्या है? अर्थालंकार। पहला क्या है? शब्दालंकार, दूसरा क्या है? अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? परिभाषा भी इसी में जान लीजिए। शब्दालंकार क्या होता है?
जब शब्दों के माध्यम से, जब काव्य में शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ती है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी शब्द के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, जब अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो ये आपका दोनों हो गया, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब अर्थालंकार के प्रकार, अब शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको मुख्य 3 प्रकारों को बताया जा रहा है। पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा क्या है? यमक अलंकार। और तीसरा क्या है? श्लेष अलंकार। देखिए, शब्द अलंकार के प्रकार, शब्द अलंकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से 3 अलंकार को पढ़ना है, क्योंकि यही उसमें से 3 अलंकार मुख्य होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा क्या है? यमक अलंकार, और तीसरा क्या है? श्लेष अलंकार। अब आपको पहला हम लिख रहे हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, पहले आप लोग सही से समझ लेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार आए, यानी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, शब्द की नहीं। इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। वर्ण क्या है? वर्ण को हम लोग बता चुके हैं कई बार। वर्ण ध्वनि, ध्वनि को ही, जो हम उच्चारित ध्वनि कह रहे हैं, अध्वनि को ही लिखित भाषा में वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो वही बात, वर्ण 2 तरह के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, सब जानते हैं आप लोग। अनुप्रास अलंकार, वर्णों की आवृत्ति जहाँ बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे है तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बौछाए। तरणी, तनुजा, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बौछाए। इसमें आप लोग देखेंगे त की आवृत्ति बार बार हुई है। त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरा उदाहरण देख लें, चारु, चंद, चारु चंद, की चंचल, किरण, खेल रही जल थल में, खेल रही जल थल में।
यहाँ पर छ छ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुआ है। बस यही आपको देखना है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तरुजा तर तमाल तरुवर बौछाए, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। ये दोनों बहुत ही मुख्य उदाहरण है। ये लगभग किसी से पूछा जाए तो यही दोनों उदाहरण लोग बताते हैं। और भी बहुत से उदाहरण हैं। आप लोगों को क्लास में तो हम बहुत उदाहरण बता देते हैं, लेकिन दो एक उदाहरण बता दे रहे हैं वैसे ही, लेकिन लिखने के लिए यही लिखना है। जैसे सवा सिर सतुआ शरीफना सड़किया परसान के सरसर सरसर सरपोट गई, इसमें आप लोग देखेंगे 100 वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, इसमें आप लोग देखेंगे 6 वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। राजा के बाग में टपकमल का पेड़ था, टप टप टपकता था टपकमल टपकमल टपकमल, इसमें टोटा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। छब्बू के छान पर छछुंदा छुछुआ कर मर गई, इसमें आप लोग देखेंगे 6 वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। बहुत से उदाहरण ऐसे दे सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपका मुख्य उदाहरण है। अब है अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार मुख्य 5 प्रकार हैं। मुख्य 5 प्रकार हैं, यानी अनुप्रास अलंकार के मुख्य 5 प्रकार हैं। पहला क्या है? छेकानुप्रास। दूसरा क्या है? वृत्त्य अनुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्य। तीसरा क्या है? श्रुत्य अनुप्रास। चौथा क्या है? लटानुप्रास। और 5वां क्या है? अंत्यानुप्रास। ये आप लोग अनुप्रास अलंकार के प्रकार को देखे हैं। ये 5 प्रकार के हैं। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्य अनुप्रास, तीसरा श्रुत्य अनुप्रास, चौथा लटानुप्रास और 5वां अंत्यानुप्रास। इन अनुप्रासों में छेकानुप्रास, वृत्त्य अनुप्रास और लटानुप्रास महत्वपूर्ण है। ये सब परीक्षाओं में आता है। अब इसको अलग अलग हम आपको बताएंगे। पहला है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार है। ये छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है? ये कह रहा है छेकानुप्रास अलंकार में जब एक वर्ण एक से अनेक बार आए, जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है, ऐसे है। जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक ही बार होती है, अर्थात एक ही बार होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? छेकानुप्रास होता है। उदाहरण: कहत 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 कद परदेसी की बात।
कहत कत परदेसी की बात। दूसरा उदाहरण भी इसका देख सकते हैं। पीरी परिदेह छीनी राजत सनेही भीनी। पीरी परिदेह छीनी राजत सनेही भीनी। इसमें हम आपको क्या बताए हैं, यानी वर्ण की आवृत्ति जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है, यानी इसमें क्या है, क का वर्ण की आवृत्ति अनेकों बार हुई है, देखे हैं, और इसमें प की आवृत्ति अनेकों बार हुई है, इसलिए इसे क्या है, ये 6 का अनुप्रास कहलाता है। अब आता है वृत्ति अनुप्रास। वृत्ति अनुप्रास अलंकार क्या है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आए। उसमें तो एक बार था, इसमें जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आए, ठीक है, वहां क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है। जहां एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आए, वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। उदाहरण है, कोई कहे करो और कोई कारो, कोई कहे गारो। कोई कहे कारो, कोई कहे नहीं, कहे रहने दिया जाए, कोई कहे कारो, कोई कहे गारो। एक उदाहरण और देख लें, तात माता भ्रात बंधु आपनो न कोई। तात माता भ्रांत बंधु आपनो न कोई, न कोई। इसमें आप लोग यही देखेंगे, कोई कहे 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है। इसमें ता 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 ता, इसमें 2 या 2 से अधिक बार आया है, इसलिए क्या है, वृत्त्यानुप्रास है। अब आगे देखें, लटानुप्रास, क्योंकि 3 ही अनुप्रास इसमें बताया जाएगा, यही 3 मुख्य है। लटानुप्रास, लटानुप्रास क्या है, जहां एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार आए। वर्ण की आवृत्ति हो रही, शब्द न समझ लेना, जहां एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार आए, वहां लटानुप्रास होता है। शब्द आ जाएगा तब तो दूसरा हो जाएगा। जहां एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार आए, वो क्या होता है, वहां लटानुप्रास होता है। उदाहरण इसका देखें, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। दूसरा इसी में, पूत कपूत
तो क्यों धन संचय। यहाँ धन संचय ऐसे है, इसमें क्या है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पर इसका अर्थ है अगर पूत सुपुत्र हो तो हमें धन संचय, धन को इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही हमारा धन है। दूसरा, पूत कपूत तो धन के संचय, अगर पुत्र ही कुपुत्र हो गया तो हम धन को इकट्ठा करके क्या करेंगे, यानी अर्थ जो है इसका भिन्न भिन्न होगा। यानी लटानुप्रास में क्या है, लटानुप्रास में जहाँ संपूर्ण पद की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, उसे हम लटानुप्रास कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग इस वीडियो में अलंकार का अर्थ, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार और अलंकार के प्रकार के बाद अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में के प्रकार और अनुप्रास अलंकार के प्रकारों में आप लोगों को छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और लटानुप्रास को इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। अब इसके अगला यमक श्लेष है, ये सब अब इसके अगले वाले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप धन्यवाद।